आपका स्वागत है। आज टॉपिक का हाई डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में दूसरा क्लास है या दूसरा वीडियो है। इसमें देखिए, अभी तक तो सिंपल तरीके से चल रहे थे जिसको मान के चले थे, लेकिन जब टावर पे बैठ के देखते हैं यदि दोनों ओर से जहाज आ रही है जा रही है, तो यदि विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, यदि एक दिशा में आ रही है तो क्या करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारा टावर है और टावर से कोई आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, ज़मीन की तरफ, तो यहाँ पे जो दृष्टि रेखा बनेगी ये भी कोई थीटा कोण पर होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है। टावर के ऊपर बैठकर और लास्ट बिंदु तक इसका जब ये दृष्टि रेखा पड़ रही है, ये दृष्टि रेखा पड़ रही है और यहाँ से इस बिंदु से कोई जहाज और आगे इसके तल की ओर, इसके तल की ओर, इस टावर के तल की ओर यदि कोई बिंदु से जहाज बढ़ रही है तो ये भी कुछ थीटा कोण बनाएगी। जब आदमी ऊपर से देख रहा है तो दोनों को देख रहा है, तो मान लीजिए कि हमारी जहाज है, ठीक, ये जहाज यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक, इसको डी नाम देते हैं। ये दूरी हो गया, ये हमारा ऊंचाई हो गया। ऊपर से नीचे बैठा है, जब एक दिशा में बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पे इसका सूत्र होता है, एक दिशा में बढ़ने के लिए इसका सूत्र होता है, जब नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसको घटा देंगे तो इसका सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र होता है डी बराबर दूरी, ये जो दूरी है, यदि यहाँ से दूरी मानेंगे तो डी और ये इसको जोड़ेंगे तो डी प्लस हो जाएगा, या इसको एक्स मानते हैं यहाँ तक तो इसको वाई मानते हैं, तो एक्स कोष्ठ में एक्स प्लस वाई हो जाता है। उसको छोड़िए, यहाँ से जब चलती है यहाँ आती है और यहाँ से फिर टावर पर देखते हैं या नीचे से या ऊपर से, हम यदि कोई आदमी बैठ के नीचे देख रहा है तो उसके लिए हमारा सूत्र लगता है डी कोष्ठ में कॉट थीटा। काट छोटा मान, काट का छोटा मान, काट का छोटा मान माइनस काट का बड़ा मान। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो बन रहा है, मान लीजिए हमारा 15 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है, तो ये काट का छोटा मान यहाँ रखेंगे, ठीक, और ये जो है काट 30 का मान बड़ा हो जाएगा तो यहाँ रखेंगे। उसके लिए देखिए इसको सही से लिख लीजिए, तब डी बराबर लिखते हैं एच ऊंचाई कोष्ठ में काट का छोटा मान छोटा और काट का बड़ा मान, ठीक, यही लिखते हैं काट का छोटा मान काट का बड़ा मान। ये इसके लिए हो गया। देखिए ये तो हो गया जब टावर के एक तरफ यदि जहाज है या नाव है, तब यहाँ पे नाव रखिएगा, जहाज का बाद में बताएंगे। यहाँ पे टावर के एक तरफ हमारा नाव है तो उसके लिए ये सूत्र है माइनस है, जब एक दिशा में होता है तो माइनस करते हैं। अब देखिए किसी टावर के ऊपर एक जहाज है और उस जहाज के ऊपर यदि दूसरी जहाज है तो उसके बीच की दूरी जब ज्ञात करना होगा। मान लीजिए कि ये हमारा टावर है, ठीक, यहाँ से एक जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है टावर के ऊपर इसे पर, और इस जहाज के ऊपर यदि एक जहाज और है, ये भी कुछ कोण बनाएगी जमीन से, ये भी कुछ कोण बनाएगी, ये है तो इसका भी कुछ कोण बनेगा, कोण बना। तो इस जहाज के बीच की दूरी जब ज्ञात करना होता है तो यहाँ भी एक ऐसा भी सवाल आता है, एक जहाज के ऊपर यदि दूसरी जहाज चल रही है तो देगा तो इसका भी निकालना होगा। तो यहाँ पे यदि ऊंचाई निकालना होगा तो ऊंचाई निकालेंगे, कोण दिया रहेगा ऊंचाई निकालना होगा, या ऊंचाई देगा तो कोण निकालना होगा। तो यहाँ पे एक जहाज है और ये इस जहाज के ऊपर दूसरी जहाज है, तो ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछता है एग्जाम में, और थीटा का मान दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा। देखिए जब समुद्र में किसी लाइट हाउस से दोनों तरफ से जब जहाज उड़ती है, उसके लिए क्या करते हैं, जब आदमी लाइट हाउस के ऊपर से जब देखता है, देखिए ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक, और एक जहाज इधर से उड़ रही है, एक जहाज इधर से उड़ रही है और एक जहाज यहाँ से उड़ रही है, ठीक, दोनों दो तरफ से उड़ रही है। तो जब यहाँ पे एक जहाज उड़ रही है, देख रहे हैं ये जहाज एक जगह यहाँ उड़ रही है, यहाँ उड़ रही है, लाइट हाउस है, जब किसी बिंदु को हम देखते हैं, जहाज को देखते हैं, दोनों तरफ दो वस्तुएं मीनार की तरफ बढ़ रही हैं, दोनों तरफ, ठीक, जहाज उड़ रहे हैं और दोनों तरफ ये मीनार की तरफ बढ़ रही हैं, लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या लगते हैं, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दाएं है तो एक बाएं है, इसके लिए यहाँ एक दिशा में है तब माइनस किए हैं, और जब विपरीत दिशा में हो जाएगा तो प्लस करेंगे, यही सूत्र लगेगा, ठीक। ये नाव जहाज है हमारे, तब देखिए डी बराबर एच पोस्ट में काट का छोटा मान ऋण ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, और काट का बड़ा, इसके लिए हमारा ये सूत्र लगता है, जब दोनों विपरीत दिशा में है, इसी सूत्र पर हम निकालते हैं।
जब दोनों दो विपरीत दिशा में उड़ रही है तो इनके बीच की दूरी पूछ देगा, ये डी क्या है, इनके बीच में दूरी कितना है। तो दूरी के लिए जब दोनों विपरीत दिशा में है तो दूरी के लिए हम डी को जोड़ते हैं। और यहाँ पे बताए थे कि यदि एक दिशा में है तो दोनों को घटाते हैं तो हमारी दूरी निकल के आती है। यहाँ पे ये डी पूछा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है। ये हमारा मीनार है या लाइट हाउस है, इसके दोनों तरफ से हवाई जहाज उड़ रही है और एक इधर से एक इधर से। इनके बीच की जब दूरी पूछा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो काट का छोटा मान प्लस काट का बड़ा मान। ठीक, काट 15 रहेगा या काट 30 रहता है तो छोटा मान हो जाए। यदि काट 60 रहता है, काट 30 काट 60 रहता है तो काट 30 छोटा मान होगा, काट 60 बड़ा मान होगा। वही रख के जोड़ देंगे, हमारा उत्तरा। और इसमें से एच या डी कुछ कोई ना कोई एक दिया रहेगा। देखिए इसके बाद किसी टावर से पेड़ के ऊपर का जब पूछता है सवाल तो उसके लिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है और ये क्या है, पेड़ है। पेड़ जब भी रहेगा टावर से छोटा रहेगा तो ये हमारा, और इसके तरी को मिला दे रहे हैं और यहाँ पे जाके ये मिल रहा है। ठीक है, टावर से इसके, टावर के शीर्ष और पेड़ के शीर्ष का जो कोण बनता है, देखिए ठीक, ये कोण बना। और यही कोण शीर्ष कोण जो पूछ रहा है इसके भी बारे में आपका जहाज पूछता है, सवाल पूछता है। ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ है और ये टावर है, इसके भी बारे में सवाल पूछता है। देखिए कुछ सवाल पूरक कोण पर देता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे पूरक कोण में फिगर 1 होता है, जैसे इस तरह से बना है। ठीक, ये बना है। मान लीजिए इसका, ये इस कोण का मान थीटा है और दूसरे कोण का मान 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। ठीक, तो पूछ रहा है कि पूरक कोण, जब कोणों का मान 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो ये पूरक कोण हो जाएगा। इसको जोड़ के देख लीजिए, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा से थीटा कर देते, इसका मतलब कि ये पूरक कोण है। जब पूरक कोण का फिगर ऐसे पूछता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और आपका ऊंचाई दिया रहेगा और थीटा के बारे में आपका पूछ सकता है तो पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण के लिए ऊंचाई एच बराबर, यही ऊंचाई है तो एच बराबर कोष्ट में आपका हो जाएगा। मान लीजिए ये दूरी हमारी यक्स है। ठीक, ऊंचाई दे देगा और दूरी पूछ देता है, ये यक्स है और यहाँ से इस थीटे का मान क्या है, वाई है। ठीक, तो यक्स एक पहली दूरी, अब कोष्ट में पहली प्लस दूसरी दूरी, तो कोष्ट में यक्स प्लस वाई। देखिए बताए थे कि ऊंचाई दिया रहेगा और दूरी पूछ सकता है। जब पूरक कोण पूछता है कि एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है, तो पूरक कोण का मान यही होता है कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इन कोणों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि इसका मान लिया कि यक्स और ये दूसरी दूरी वाई है, तो एक दूरी तो यक्स हुई। अब दूसरी यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना, तो यक्स और वाई जुटेगा तब ना दूसरी होगी। पहली तो यहीं से ना हुई, अब दूसरी जब लेंगे तो ये तो पहली हो गई। अब यहाँ से दूसरी में दोनों ना आएगा, एक्स वाई दोनों आएगा, तो वहाँ पे जुट जाती है। एक्स कोष्ट में एक्स प्लस वाई, ऊंचाई दिया रहेगा और दूरी निकालेंगे, या दूरी दिया रहेगा तो ऊंचाई निकालेंगे, कोई एक दिया रहेगा। ऐसे भी सवाल पूछता है। पूरक का दूसरा भी आता है। पूरक का दूसरा देखिए, पूरक का दूसरा इस तरह से पूछता है। ठीक, तो ये दे देगा, मान लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री, ये थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा है, तभी तो 90 होगा। आइए हमारी दूरी यहाँ से इतना कितना है, यक्स है, और ये क्या है, वाई है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी ऊंचाई है, तो ऊंचाई दे रहा है तो हम दूरी ज्ञात करते हैं, या दूरी दिया है तो ऊंचाई ज्ञात। तो दूरी, यदि मान लीजिए दूरी नहीं दिया है तो इसके लिए ऊंचाई बराबर अंडर रूट यक्स माइनस वाई। यक्स की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है और यहाँ से यहाँ कितनी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पूरक में दोनों एक दूसरे के विपरीत दूरी पूछ रहा है, तो ऊंचाई बराबर यक्स इंटू वाई, अंडर रूट यक्स इंटू वाई करते हैं। और यहाँ पे ये पहली दूरी आपकी यक्स हो गई और दूसरी वाई होगी, तो पहली दूरी यक्स और दूसरी दूरी यक्स प्लस वाई। दूसरी दूरी में तो यक्स प्लस यक्स भी जुटेगा, तभी तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ से आपका तल से लेके बॉटम पॉइंट तक जाएगा, तभी तो एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा फिगर रहा, ये पहला फिगर रहा। ये आपका दूसरा फिगर में देख लीजिए, एच दिया है और इधर एक दाएं और बाएं दे रहा है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक्स इंटू वाई करते हैं। देखिए इस पर सवाल दे रहा है, हम सवाल आपको हल करा रहे हैं। दिया है कि भूमि तल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर
एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, 30 डिग्री पर और 20 मीटर दूरी बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। उस मीनार की ऊंचाई, पहले फिगर समझिए कि फिगर कैसे बनाया जाता है। फिगर बनने के बाद ही इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार है, यहाँ देखिए, ये हमारी मीनार है। ठीक, यहाँ कर दिया, इसको मिला दिया। बोल रहा है ना कि बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष, बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष, यहाँ पे बिंदु ए रहा होगा, ये से इसका शीर्ष है, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, यही है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की ओर, मीनार यही है, यहाँ आगे बढ़ा, मीनार की ओर, मीनार की दिशा में 20 मीटर बढ़ता है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा 20 मीटर है, यहाँ तक दूरी, और यहाँ से ये तक की दूरी 20 मीटर बढ़ा, 20 मीटर बढ़ा। 20 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे जाके आपका कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो गया, ए से बड़ा 20 मीटर और जाके वहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, यही मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बताए थे कि जब एक दिशा में है तो घटाते हैं, तो सूत्र हमारा यही था ना कि D = H कोष्ठ में काट का छोटा मान काट A माइनस काट B बड़ा मान। तो D आपका दिया है 20 मीटर, यही D दिया है ना, D दिया है 20 मीटर, यहाँ पे 20 रख दीजिए। और H का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, तो H कोष्ठ में काट थीटा छोटा मान रखते हैं, पहले 30 डिग्री, काट 30 डिग्री माइनस काट B, ये काट B बड़ा मान होता है, काट 60 डिग्री। अब इसका मान है, काट 30 का मान कौणी में 3 होता है, काट 30 का मान कौणी में 3 माइनस काट 60 का मान 1 कौणी में 3 हो गया। ठीक, अब इसके बाद H का मान दिया नहीं है, H को यहीं रख दीजिए, और 20 आपकी D दिया है, एलसीएम ले लीजिए। ठीक, इसका एलसीएम इसका लेंगे तो आपका कौणी में 3 हो जाएगा। कौणी में 3 और कौणी में 3 का जब गुणा करेंगे, कौणी में 3 और कौणी में 3 का जब गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से हमारी कौणी हट जाएगी, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, गुणा कर दे रहे हैं। देखिए, ये कौणी में 3 और 1 हम रख सकते हैं, उससे तो कोई मतलब होगा नहीं, तो हमारा कौणी में 3 हो जाएगा, कौणी में 3, इसका भाग देंगे तो कौणी में 3 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कौणी में 3 गुणते कौणी में 3 हुआ ना, होगा ना, इसमें ले आएंगे तो गुणा न करेंगे। अब देखिए माइनस, इसका एक बार जाएगा भाग, कौणी में 3 का भाग देंगे तो एक ही बार न जाएगा भागफल, तो हमारा 1 हो गया। अब इसका देखिए, ये हम कर सकते हैं, कौणी में 3 का वर्ग हो जाएगा, अब माइनस 1, अब बटा के कौणी में 3, ये तो जाएगा, तो ये वर्गवा से कौणिया हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, वर्ग को हटाइए तो कौणी भी आपकी हट जाएगी। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 बटा के कौणी में 3 हुआ ना, 2 बटा कौणी में 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पे कौणी में 3 हुआ, यही नहीं आ रहा था, 20 पोस्ट में H × 2 कौणी में 3, यही आया। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 20 एक क्रॉस गुणा होगा, एक बटा में है तो गुणा होगा ना, इधर जाएगा तो 20 कौणी में 3 बराबर ये 2H हो जाएगा, 2H। फिर इसको पक्षांतर करिए, H बराबर 20 कौणी में 3 और बटा के 2 से कटेगा 10 होगा, तो आपका H का मान रहेगा 10 कौणी में 3। ऊंचाई कितनी होगी, 10 कौणी में 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 10 कौणी में 3। इस मीनार की ऊंचाई 10 कौणी में 3 आंसर हो जाएगा, वो भी किस में, मीटर में, 10 कौणी में 3 मीटर, क्योंकि सब जो मात्रक दिया है मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे। 10 कौणी में 3 मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ये सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल दिया है, जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है बार बार, एग्जाम से ही ये सवाल को हम दिए हैं जो आपका बताए हैं, ऐसा ही सवाल पूछता है। यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्यों नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक सब्सक्राइब का हक आपका बनता है।
कम से कम जितना हो सके उतना शेयर करिए। हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं जो एकदम मैथ में, गणित में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हों। ठीक, हम भी चाहते तो 1-2 स्टेप इसमें से उड़ा सकते थे, यहीं रख के यहीं पे सब मान रख के हल कर देते, इतना नहीं ले आते। लेकिन हम उनके लिए दे रहे हैं वीडियो कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हों, वो घटाना में जोड़ में फंसते हैं, उनके लिए। ठीक, यदि चैनल आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। ओके।